तो जल एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि जो डाकू पेस्ट्री के विलेज में अटैक करने आ रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक विलेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, वहाँ के लोगों को मार दिया है और वहाँ के घरों को बुरी तरह से जला दिया है और साथ में उन्होंने वहाँ का सारा राशन ले लिया है, पर वो राशन उनके लिए अभी भी कम पड़ जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे पेस्ट्री के जो फादर हैं वो प्लान बना रहे होते हैं डाकू को किसी तरह रोकने के लिए, और फिर उनका राइट हैंड मैन उन्हें बताता है कि डाकू पास ही के विलेज में पहुंच चुके हैं और उन्होंने पूरे के पूरे विलेज को खत्म कर दिया है। जिसके बाद में पेस्ट्री के फादर बोलते हैं कि यार ये तो बहुत जल्दी हमारे पास में पहुंच जाएंगे और जो हमने 2 महीने को टाइम सेट किया था ये तो उससे पहले ही हम पे हमला करने वाले हैं। जिसके बाद में पेस्ट्री के फादर पेस्ट्री से कहते हैं कि जाओ तीनों गाँव के हेड को मेरे सामने लेकर आओ और ये याद रखना कि तुम्हें कॉन्ट्रो और पैसाज को भी यहाँ पर लेकर आना है। जिसके बाद में पेस्ट्री बोलता है ठीक है और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि पेस्ट्री अपने पूरे के पूरे प्लान बता रहा होता है जो उन्होंने डाकुओं से निपटने के लिए बनाया होता है। उनका प्लान ये होता है कि जो 3 गांव यहाँ पर मौजूद है उनमें से 2 गांव को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, वहाँ के लोगों को और वहाँ के राशन को मेन विलेज यानी कि हमारे विलेज में इकट्ठा कर लिया जाए और यहाँ पर सभी को इकट्ठा करके जो लड़ सकते हैं उन सभी के साथ में मिलकर उन डाकुओं से एक ही जगह पर लड़ा जाए। इससे हम उन्हें एक ही जगह पर लेके आ पाएंगे और उनसे मिलकर लड़ पाएंगे। तो ये उनका बेसिक प्लान होता है। फिर पेस्ट्री बताता है कि ये भी मुझे लगता है कि काम नहीं आएगा क्योंकि जो हमारे पास में सोल्जर्स हैं वो भी एक फार्मर है और वो लड़ाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो मेरे ख्याल से वो स्किल्ड सोल्जर जो डाकू हैं उनसे लड़ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पेस्ट्री के 2 फ्रेंड्स आते हैं और वो उससे कहते हैं लॉर्ड। जिसके बाद पेस्ट्री कहता है कि तुम मुझे लॉर्ड क्यों कह रहे हो। जिसके बाद में वो बताते हैं कि जो हमारे फादर है वो तुम्हारे फादर के रिटेनर है, इसलिए हम भी जो है वो आने वाले लॉर्ड के रिटेनर हुए ना, और मुझे लगता है कि तुम ही अगले लॉर्ड बनने वाले हो, इसीलिए हम तुम्हें लॉर्ड कह रहे हैं। फिर पेस्ट्री बोलता है कि तुम्हारे मुंह से ही लॉर्ड वर्ड शब्द अच्छे नहीं लगते। फिर वो सब हंसते हैं। फिर पेस्ट्री के दोस्त उससे बोलते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। जिसके बाद में पेस्ट्री उनसे कहता है कि क्या तुम छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा कर सकते हो। फिर वो उससे बोलते हैं कि क्या पत्थर। जिसके बाद में पेस्ट्री ने बताता है कि हाँ पत्थर वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो छोटे छोटे होने चाहिए जिसे हम फेंक पाए और तुम्हें इस पूरे एरिया के पत्थरों को इकट्ठा कर लेना है शाम तक, और जैसे तुम्हें दुश्मनों के आने की आवाज आए वैसे तुम्हें यहाँ से भाग जाना है और हमें उन दुश्मनों के बारे में बताना है। इसके बाद में वो बोलते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और वो दोनों पत्थर उठा रहे होते हैं और इतने में हम देखते हैं कि उन्हें डाकुओं की पैरों की आवाज आ जाती है और वो जल्दी से अपने गाँव की तरफ भागते हैं और उन सभी को बता देते हैं कि डाकू यहाँ पर आ चुके हैं। फिर सबके सब सतर्क हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर मौजूद गाँव के लोग होते हैं वो घबराने लग जाते हैं। जिसके बाद में पेस्ट्री के फादर वहाँ पर आकर उन सभी का मोटिवेशन बढ़ाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं अपनी स्पीच से, और सच में वो सभी के सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद में पेस्ट्री के फादर का राइट हैंड मैन उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि वो सुबह तक का इंतजार करने वाले हैं, उससे पहले वो हम पर हमला नहीं करेंगे। और उसके बाद में पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, मुझे लगता है कि वो रात को ही हमला करने वाले हैं क्योंकि उन्हें जो राशन मिला होगा पिछले गाँव से वो बहुत ज्यादा कम पड़ गया होगा उनके लिए, क्योंकि उस गाँव ने पिछले साल भी ज्यादा राशन नहीं उगाया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके पास में राशन कम है, इसलिए वो सुबह तक का भी इंतजार नहीं करेंगे और रात को ही हम पे हमला कर देंगे। फिर वो सोचने लग जाता है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। जिसके बाद में पेस्ट्री कहता है कि हमें अपने दुश्मनों के बारे में थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, और फिर वो मन में सोचने लग जाता है कि जब भी मैं कोई डिलीशियस पेस्ट्री बनाता हूँ तो मैं अपने इंग्रेडिएंट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी रखता हूँ। और पेस्ट्री की वाली बात सुन के पेस्ट्री के फादर जो है वो डिसाइड कर देंगे पहले वो खुद ही जाकर अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आएंगे और फिर उसके बाद वो अपने राइट हैंड मैन के साथ में मिलकर घोड़े में डाकू की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उनका अड्डा होता है। और फिर जाते जाते पेस्ट्री के फादर उसे बताते हैं कि अब गाँव की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर में। फिर पेस्ट्री बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद में पेस्ट्री अपने दोस्तों से कहता है कि जाकर सोल्जर्स को बता दो कि जैसे दुश्मन आए वैसे उन्हें फायर तीरों को उनके ऊपर में छोड़ देना है। जिसके बाद में पेस्ट्री के दोस्त बोलने लग जाते हैं कि अगर उनमें से कोई तीर तुम्हारे फादर को लग गया तो। जिसके बाद में पेस्ट्री कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे फादर को वो तीर लग जाएगा। जिसके बाद में बोलते हैं कि हाँ मुझे नहीं लगता कि उन पे तीर लग सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज सोचते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेस्ट्री की मॉम उससे बता रही होती है कि अपना ख्याल अच्छे से रखना और वो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता में होती है। जिसके बाद में पेस्ट्री अपने आसपास के लोगों को देखता है और बोलता है कि मुझे इनके चेहरे पर स्माइल लेके आनी है, अभी ये बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं पर मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये सब खुश रहें। जिसके बाद में हम देखते हैं पेस्ट्री को एक ट्रू लीडर बनते हुए और वो अपने लोगों को कह रहा होता है कि मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो मुझे लगता है कि कामयाब हो जाएगा, तो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पेस्ट्री के फादर को जो जंगलों में डाकुओं को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद में उनका राइट हैंड मैन अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और पता लगाता है कि वो डाकू असल में कितने हैं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 70 डाकू हैं और मेरे पास में एक बुरी खबर भी है, जो ये डाकू है ना वो कोई नौसिखिए नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनसे लड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर वो दोनों मिलकर डाकुओं पर हमला कर देते हैं और काफी लोगों को घायल कर देते हैं। जिसके बाद में डाकू का लीडर बोलता है कि यार ये दोनों तो स्पेशली ट्रेंड है, इन्होंने मेरे सोल्जर्स को तो पल भर में खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं कि पेस्ट्री के फादर और उनका राइट हैंड मैन डाकुओं के कुछ लोगों को घायल करके और खत्म करके वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद डाकुओं की पूरी फौज उनके पीछे पड़ जाती है। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पेस्ट्री के फादर के ग्रुप के लोगों को पता चल जाता है कि सोल्जर्स वहां पर आ रहे हैं। जिसके बाद में वो आग वाले तीरों को आसमान में फेंकते हैं और सबको सिग्नल देते हैं कि यहाँ पर डाकू आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सारी बातें पेस्ट्री को पता चल जाती है और फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे फादर का डाकू पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद में पेस्ट्री अपने दोस्तों से बोलता है कि तैयार हो जाओ, डाकू हमारे ऊपर में हमला करने आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि पेस्ट्री के एक इशारे में डाकू के ऊपर में जलने वाले पत्थरों का हमला हो जाता है और उससे एक एक करके
डाकू कम होते जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो बच्चे जिस चीज से हमला कर रहे होते हैं वो उससे रोज खेला करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री अपना पूरा का पूरा प्लान जो है वो गांव वालों को समझा रहा होता है और वो बता रहा होता है कि जो डाकुओं का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, यानी कि जब वो स्ट्रेट लाइन पे पीछा कर रहे होंगे मेरे फादर का, तभी हमें उनके ऊपर में हमला करना है और यही सबसे अच्छी जगह होगी। और फिर वो बताता है कि हम उनके ऊपर में पत्थरों से हमला करेंगे और हम जो डाकुओं के फॉर्मेशन है उन्हें पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि पेस्ट्री के फादर भागने के बजाय उन पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके बहुत सारे डाकुओं को खत्म करने लग जाते हैं। और ऊपर से पेस्ट्री भी उनकी मदद कर रहा होता है उन डाकुओं के ऊपर में पत्थर बरसा के। फिर हम देखते हैं कि जो डाकुओं का लीडर होता है वो किसी तरह से उनकी गांव की दीवार को फांद कर पार आ जाता है और अपने लोगों को भी वहां पर लेकर आ जाता है और वहां मौजूद गांव वालों पर हमला करने लग जाता है। और जैसे ही वो वहां पर मौजूद बच्चों के ऊपर में हमला करने जा रहा होता है वैसे ही वहां पर पेस्ट्री आके उन्हें बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। इतने हम देखते हैं कि उस डाकू के लीडर ने पेस्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके ऊपर में तलवार रख दी है। जिसके बाद हम पेस्ट्री को दिखता है कि सामने एक गांव वाला पड़ा है जिसका मुंह बुरी तरह से जल गया है और यहाँ पर वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और जो दर्द उस गांव वाले को हो रहा होता है वो दर्द वो उन सभी डाकुओं के ऊपर में ट्रांसफर कर देता है और फिर उन सभी डाकुओं का मुंह बहुत बुरी तरह से जलने लग जाता है और ऐसे में पेस्ट्री उन डाकू के कैप्टन से बच जाता है। अगले एपिसोड में हमें देखना है कि जब पेस्ट्री डाकू को पकड़ लेता है तब वो डाकू उन्हें चकमा देकर वहां से कैसे भागता है और फिर पेस्ट्री के साथ में क्या होता है, ये सभी हमें अगले एपिसोड में देखना है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे देके लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that